Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 14 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले आपको और आपके परिवार को एग्री मंत्रा फैमिली की ओर से पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में नित्य रोज खुशियां और समृद्धि लाए और उसके साथ साथ सभी प्यारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो जुड़े रहिए एग्री मंत्रा से और अपने नॉलेज को बूस्ट करते रहिए। तो बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम। जैसा कि आपको पता है कुछ ही दिन शेष हैं। अपनी तैयारी को टेस्ट के साथ बेहतर करें। अनअकैडमी लेकर आया है एक्कोलेट, एक फ्री टेस्ट सीरीज जो हर महीने की 18 तारीख को होगा। हर महीने एक डिफरेंट टारगेट एग्जाम के साथ। इस बार आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स पर बेस्ड है ये फ्री टेस्ट। यही नहीं, इसमें कवर होगा इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह। अटेम्प्ट करने पर आपको मिलेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और टॉप 5 रैंकर्स को मिलेंगे अमेजॉन वाउचर जो कि होंगे ₹5000, 4000, 3000, 2000 एंड 1000 के। तो यहाँ पर एक्कोलेट टेस्ट बिल्कुल फ्री है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें और एनरोल करें और अटेम्प्ट करें एक्कोलेट 18 नवंबर को बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर ये एक्कोलेट प्रोग्राम है जो कि है फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर बैंक एग्जाम, खासकर आईबीपीएस प्रीलिम्स के लिए। तो जहाँ पर बात हो रही है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड है SAURABS सौरभ 10। तो सौरभ 10 आप यूज़ कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा आपके कोर्सेज पे। तो जल्दी जाइए कोर्स परचेज कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट 2 एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जिसमें पहली हेडलाइन है फार्मर्स बिल, गवर्नमेंट टॉक विद पंजाब फार्मर्स इनकन्क्लूसिव। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया पिछले कुछ दिनों से पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अलाउ किया था कि यहाँ पर जितने भी फार्मर्स यूनियन हैं या फिर लीडर्स हैं वो हमसे आके बात कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मीटिंग हुई है, काफ़ी कई घंटों की यहाँ पर मीटिंग हुई है, लेकिन जो उसका निष्कर्ष है वो नहीं निकल पाया। मतलब है कि जो मीटिंग रही वो बेनतीजा रही है, अधूरी रही है। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, फार्मर्स की क्या डिमांड्स थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस बात पर रुकी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल स्कीम्स टू बी प्रमोटेड ऑन व्हाट्सएप। तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एग्रीकल्चर स्कीम्स को प्रमोट कर रही है विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के जरिए एग्रीकल्चर स्कीम्स को प्रमोट किया जा रहा है, लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा मीडियम है जो हर किसी के मोबाइल में अवेलेबल है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अवेयरनेस फैलाने के लिए रिगार्डिंग एग्रीकल्चर स्कीम व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही है। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है गवर्नमेंट टॉक विद पंजाब फार्मर्स इन कंक्लूसिव। तो मतलब है कि कोई भी निर्णय नहीं निकला इस मीटिंग का जो कि पंजाब के फार्मर्स और जितने भी फार्मर ग्रुप हैं उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में हुई थी। इसकी बात करेंगे तो द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे हेल्ड अ मैराथन 7 आवर मीटिंग। तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन लगभग 7 घंटे की एक मैराथन मीटिंग हुई फार्म लीडर के साथ। जितने भी फार्म ग्रुप हैं उसके लीडर्स जो कि पंजाब से रिलेशन रखते हैं, हु आर अपोजिंग द रिसेंट पास 3 फार्म रिलेटेड लेजिस्लेशन। तो जैसा कि आपको बता अभी हाल ही में 3 एग्रीकल्चर से संबंधित बिल पारित हुए हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि 5 जून को अध्यादेश आया था। उसके बाद यहाँ पे 17 सितंबर को राज्यसभा से दोनों बिल पास हुए। उसके बाद 20 सितंबर को यहाँ पे लोकसभा और यहाँ पर राज्यसभा से पास हुए। 22 सितंबर को यहाँ पर जो तीसरा बिल था
जो आपका अमेंडमेंट था, जो कि आपका असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल था, वो पास हुआ और यहाँ पर फाइनली 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई इन विधेयक को और वो पारित हो गए ऑल ओवर दी इंडिया। तो यहाँ पर ये आपको याद रखने कुछ डेट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो मीटिंग हुई है जो लगभग 7 घंटे की हुई रिगार्डिंग जो 3 बिल पास हुए हैं वो यहाँ पर फ्राइडे को हेल्ड हुई। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है तो ये जो मीटिंग है इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया, ठीक है। तो मतलब ये जो आपकी मीटिंग है इसका कोई निर्णय नहीं आया और आगे यहाँ पर कोई भी बोल सकते हो जो भी स्टेप है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो लीडर्स हैं वो अपने अपने स्टेप्स पर चल रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले बात करेंगे तो इस मीटिंग में नरेंद्र सिंह तोमर जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं वो प्रेजेंट थे। उसके साथ साथ पीयूष गोयल जी जो कि मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि रेलवे को भी संभालते हैं और अभी प्रेजेंट में वो कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने संभाल रखा है। तो यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई वो इनकन्क्लूसिव हुई, मतलब है ये कोई भी निर्णय नहीं आया इस मीटिंग का जो कि रिगार्डिंग थी इन फार्म बिल के किस किस के बीच में थी, जितने भी फार्मर्स लीडर थे और आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसके बीच में ये मीटिंग थी। आगे बोला जा रहा है जो AIKSCC है, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके लगभग यहाँ पर 250 फार्मर्स ग्रुप है ऑल ओवर दी कंट्री। तो पूरे भारत में लगभग 250 से ज़्यादा फार्मर ग्रुप में इसके अंडर में आते हैं और यहाँ पर ये जो मीटिंग है AIKSCC ने बोला है कि यहाँ पर कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया इस मीटिंग का जो कि गवर्नमेंट ऑफ फार्मर लीडर के बीच में हुई थी। और यहाँ पर जितने भी फार्मर्स लीडर थे उनका यहाँ पर मुद्दा था कि गारंटीड MSP रिजाइम लाएं, मतलब है कि सभी क्रॉप पे गारंटीड MSP होना चाहिए, ये इनका उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट था। और उसके साथ साथ ये जो तीनों बिल पास हुए हैं इनको निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए तत्काल प्रभाव से, ये उनकी यहाँ पर मांग थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं मानी है। ऑल इंडिया किसान सभा जो कि एक मेंबर है AIKSCC का, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि एडिशन टू द डिमांड ऑफ द रिपील ऑफ 3 फार्म एक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ पर 3 जो बिल पास हुए एग्रीकल्चर में उनको और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पास हुआ है उसको रद्द करने की यहाँ पर मांग की गई थी। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और इशू थे जिस पे बात हुई, जैसे आपका स्टबल बर्निंग पे उसके जो पेमेंट ड्यू रहते हैं शुगर केन फार्मर्स के मिलों पे, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। लेकिन अगर हम मेनली बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष, कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है इस मीटिंग का जो कि लगभग मैराथन मीटिंग हुई थी 7 आवर्स की। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फार्मर्स ने फिर ये डिसाइड किया है कि जो हमने डिसाइड किया था सभी ग्रुप से मिल के नवंबर 26 और 27, मतलब 26 नवंबर और 27 नवंबर को जो दिल्ली चलो प्रोटेस्ट है जहां पर ग्रामीण बंद की यहाँ पर मांग हुई थी फार्मर्स लीडर की तरफ से, वो यहाँ पर कंटिन्यू होगा, ये यहाँ पर बात क्लियर कर दी गई है। जो कि लगभग 500 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का आह्वान था कि वो 26 और 27 नवंबर को यहाँ पर ग्रामीण बंद करेंगे, ठीक है। तो एक तरह का यहाँ पर प्रोटेस्ट है, दिल्ली चलो प्रोटेस्ट, जो कि इन 3 बिल के खिलाफ है, उनके विरोध में है। तो ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि जो मीटिंग थी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, जिसके कारण यहाँ पर फैसला लिया गया है कि जो बोल सकते हो नवंबर 26 को जो बंद होना है, जो प्रोटेस्ट होना है वो कंटिन्यू होगा, इसमें हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको इतना समझना है कि जो 3 बिल पास हुए हैं उसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे फार्मर्स और जो लीडर्स थे और जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स थे उनके बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक मीटिंग हुई, 7 घंटे की मीटिंग, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया, इतना आपको समझना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर करना। आगे बात कर लेते हैं आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल स्कीम टू बी प्रमोटेड बाई व्हाट्सएप। तो यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए एग्रीकल्चरल स्कीम को प्रमोट किया जा रहा है महाराष्ट्र में। जान लेते हैं इसके बारे में क्योंकि एक इनोवेटिव मेथड है। तो यहाँ पर है द स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लान टू प्रमोट इट्स पॉलिसीज एंड स्कीम्स टू फार्मर्स थ्रू व्हाट्सएप। तो यहाँ पर महाराष्ट्र का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो प्लान कर रहा है कि
कि वहाँ की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और स्कीम है एग्रीकल्चर रिलेटेड, उनको फार्मर्स तक पहुँचा जाएगा वाया व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप की हेल्प से प्रमोट किया जाएगा वहाँ की पॉलिसीज़ और एग्रीकल्चरल स्कीम्स को। ये यहाँ पर प्लानिंग चल रही है स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। यहाँ पर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में लगभग 9.37 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं और यहाँ पर इससे एडवांटेज मिल सकता है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी और स्कीम्स को अगर हम प्रमोट करें विद दी हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, तो यहाँ पर सभी फार्मर्स तक ये स्कीम्स उनके बारे में अवेयरनेस पहुँच सकती है। यहाँ पर बोला जा रहा है, तो डिपार्टमेंट ने ये भी बोला है कि इससे क्या होगा, फार्मर फ्रेंडली आउटरीच प्लान तैयार होंगे जो फार्मर्स तक बिना किसी बोल सकते हो हसल के पहुँच पाएंगे, बिना किसी रुकावट के पहुँच पाएंगे। जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहाँ के हैं दादा साहेब भूसे, उन्होंने यहाँ पर फ्राइडे को स्टेटमेंट दिया है कि ये जो हमारा प्लान है व्हाट्सएप के जरिए एग्रीकल्चर स्कीम को फार्मर्स तक पहुँचाना, ये काफ़ी अच्छा प्लान है, इनोवेटिव प्लान है, बोल सकते हो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बोला गया है कि महाराष्ट्र में जो पॉपुलेशन है वो लगभग 11.40 करोड़ है, जिसमें से 1.56 करोड़ फार्मर है। ठीक है, इतने में से 1.56 करोड़ फार्मर हैं और जिसमें से 1.56 करोड़ के लगभग 78% फार्मर्स ऐसे हैं जो स्मॉल हैं या फिर मार्जिनल फार्मर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो केवल और केवल 1.38 हेक्टेयर है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हर फार्मर्स तक इन्फॉर्मेशन जाए, पॉलिसीज़ के और स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस जाए, जिसके लिए व्हाट्सएप मीडियम को यूज़ किया गया है वहाँ के स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर दिया गया है जो कि नंबर है 8010550870। वहाँ पर आप क्या करोगे, अगर मैसेज करोगे तो ऑटोमेटिकली उधर से एक मैसेज आएगा जो कि वेलकम मैसेज होगा और आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसीज़ और स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। यहाँ पर लगभग 27 स्कीम्स की जो डिटेल है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ जाके अगर आप जुड़ेंगे तो आपको इन 27 स्कीम्स के बारे में डिटेल नॉलेज मिल पाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो डिपार्टमेंट एक ब्लॉग के साथ आया है, तो ब्लॉग है कृषि-विभाग.blogpost.com। तो यहाँ पर आपको उस स्कीम्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में डिटेल एनालिसिस मिलेगी, फाइनेंशियल एलोकेशंस मिलेगा, कितना बजट एलोकेट किया गया है, कितना आउटले है, कितना खर्चा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग पर मिलेगी। उसके साथ साथ क्या पैरामीटर्स हैं, बेनिफिशरीज़ क्या हैं, उसके क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप बेनिफिशरी बन सकते हो, कौन कौन से बोल सकते हो उस स्कीम में एनरोल करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग पर मिल जाएगी, जो भी जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर स्कीम्स होंगी उसके बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जल्दी लाइक करो, क्योंकि आज का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गार्लिक इन इंडिया। आंसर है राजस्थान। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। अब चलते हैं आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इंटरनेशनल कैरेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है इंटरनेशनल कैरेट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।